तक गए हैं। लेजर बीम के आधार पर कल्पना करके चित्र निकाल सकते हैं जो दिखता नहीं स्थूल आंखों को, उसका यहां तक उसकी मर्यादा है। और उसको जो नहीं दिखता वो है ही नहीं, जब तक नहीं दिखता तब तक नहीं है। पुराने जमाने में वैज्ञानिकों ने एक बार यह भी कह दिया कि भगवान अगर है तो उसको हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा तभी मानेंगे। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आग्रही लोग, सत्य के आग्रही लोग ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ महर्षि कणाद भी थे, वो तो कणों को ही मानते थे मूल कारण, ईश्वर वगैरह मानते नहीं थे। वो सांख्य भी ईश्वर नहीं मानते। तो मरते समय उनके रिश्तेदारों ने कहा कि अब आप जा रहे हो, जीवन भर कुछ नहीं किया भगवान का, अब कम से कम मरते समय तो नाम लो, जिस किसी पर आपकी श्रद्धा है उसका नाम लो। तो महर्षि कणाद ने 3 बार कहा पीलवाहा 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 और प्राण छोड़ दिए। पीलव यानी एटम, परमाणु। इतनी उनकी श्रद्धा थी कि जिस पर आपकी श्रद्धा उसका नाम लो, ऐसा कहने के बाद उन्होंने कण का ही नाम लिया तो होता। परंतु अब समझने लगा है विज्ञान भी कि इन बातों को मर्यादा है। अभी बुद्धि से सारा विचार होता है, प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य बातें कठिन है। अब जो विज्ञान प्राप्त होता है वो गणित से प्राप्त होता है, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। इंद्रियाणि पराण्याहु, क्या है? यो बुद्धे परसस्तु सा, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परसस्तु सा। ये इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे जो है वो सत्य है, वो भाव से प्राप्त है, वो उनके पास है। वो शरीर मन बुद्धि को जानते हैं, लेकिन इन तीनों को जोड़ने वाला क्या है? वो नहीं, उनके पास नहीं। वो अर्थ, काम और मोक्ष इनको समझते, इससे मुक्त होना इसको भी समझते, लेकिन ये सब ठीक हो और सबको मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए जो धर्म चाहिए वो कल्पना उनके पास नहीं। व्यक्ति का सुख, समूह का सुख वो जानते हैं, सृष्टि, पर्यावरण, इसकी भी जानकारी पास आया है। परंतु ये तीनों को अगर ठीक चलना है तो जोड़ने वाला क्या है? उनके पास नहीं, वो हमारे पास है। योग हमको उससे जोड़ता है। जुड़ने के तरीके अनेक हैं, मोक्षायतन का भी एक तरीका है। वो जोड़ने वाला है, इसलिए तरीका कोई होने से कोई समस्या नहीं, क्योंकि जोड़ने वाला जब अपने हाथ में है तब कुछ भी कैसे भी जोड़ सकते। अभी कल ही मैंने एक जगह यही बात बोली कि हमारी मार्शल आर्ट्स, भारत यानी नियुद्ध, निशस्त्र युद्ध, 4 प्रकार है उस कला के, हनुमंती, जरासंधी, जांबवानी, भीमसेन, वो चारों प्रकार, और हमारे नृत्य के प्रकार, भारतीय नृत्यों के प्रकार, नृत्य कला, इनके पदविन्यास, मुद्राएं, हस्तन्यास, ये सारे लगभग समान है, केवल फोर्स और स्पीड में फर्क है। और दोनों को देखेंगे तो लगता है कि इनका मूल योगासनों में। ये निरीक्षण है मेरा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे ये सारे प्रकार, इसके भौतिक उपयोग है। कला का उपयोग मनोरंजन है, संदेश देना है, कुछ पहुंचाना है, उपयोग है। नियुद्ध का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। योग स्वास्थ्यकर तो है ही, परंतु हमारे यहाँ इन तीनों का अभ्यास अपने स्वयं का उन्नयन करने के लिए होता है। कलाकार कला की साधना करते करते परम तत्व तक पहुंच जाता है। संगीत महोत्सव में वसीमुद्दीन डागर साहब आए थे, ध्रुपद गायक। वो कह रहे थे कि भाई एक एक स्वर की साधना करनी पड़ती है, क्योंकि ये केवल लोगों को रिझाने के लिए या खुद रीझने के लिए संगीत नहीं है। भारत का संगीत
ये तो वहां पहुंचने के लिए है। षड्ज साधते हैं तो अपने शरीर को समझते हैं, फिर ऋषभ फिर गांधार, ऐसा करते करते जब निषाद तक पहुंचते हैं तो आदमी आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चावस्था को प्राप्त होता है, और निषाद के बाद दूसरे सप्तक में जाते हैं तो वो पहुंच जाता है, वो मुक्त हो जाता है। सारी बातों का ध्येय क्या है? परम लक्ष्य जीवन का उपभोग नहीं, शरीर मन बुद्धि के लिए जीवन नहीं है। जीवन शरीर मन बुद्धि के परे जो है उसको देखने के लिए, और इसलिए सारे प्रकार जीवन के उन्नयन की तरफ हमको मिलता है। विशेषता यही है, जो बातें यहां है वो बातें वहां भी है, जो बातें वहां है वो बातें यहां भी है, लेकिन करने का तरीका, दृष्टि, करने का उद्देश्य, इनमें फर्क हो जाता है। और वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, पशु को पशु बनाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। लेकिन पशु ये करता है क्योंकि वो दूसरा कुछ कर नहीं सकता, उसको जन्म दिया है, अब उसको मरते दम तक जीना है। वो आत्महत्या भी नहीं करता, आप पशु आत्महत्या नहीं करता, कितना भी दुख हो जाए तो उसको जीना ही है। और जीते समय जो जो होता है वो भोगना है। तो भूख लगती तो उसको खाना है, मिला तो वैसे खाएगा, नहीं तो छीन के खाएगा या चुरा के खाएगा, उसके लिए मार भी खाएगा, लेकिन मुंह की रोटी नहीं छोड़ेगा। उसको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य को ये संवेदना है। संवेदना क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व का सूत्र एक है, इसलिए मेरे में संवेदना है। उस सूत्र को मैं समझ जाता हूं तो सारा विश्व मेरा अपना हो जाता है, फिर मेरे लोग कोई शत्रु नहीं रहता, और सारा विश्व चलता है, उसका नियम मेरे ध्यान में आता है। मैं उसके अनुसार अपने आप को समायोजित करके सुखपूर्वक चल सकता। मृत्यु और जन्म मेरे लिए मायने नहीं रखते, इस यात्रा में से मैं सहज पार होते चले जाऊंगा और एक दिन इससे मुक्त हो। ऐसा जीवन जी के दिखाना विश्व के कल्याण के लिए भारतवर्ष पर दायित्व दिया गया है, उसके पूर्वजों द्वारा दिया गया है। भारतवर्ष जब खड़ा होगा, उन्नत होगा, तो क्या करेगा? बाकी सारी बातें उन्नत होगी, भौतिक सुख संपत्ति भरपूर रहेगी, इस देश में दुख, दारिद्र्य, रोग ये सब नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं रहा। अनेक वर्ष ऐसे देश दुनिया में होते रहे हैं, आज भी है। लेकिन वो कुछ दिन ऐसे रहते हैं, फिर उनका पतन होता है, और फिर नामो निशा भी नहीं रहता, आगे कुछ नहीं है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। दुख मुक्त होने के बाद दुनिया को दुख मुक्त करना, क्योंकि दुख मुक्त तब होते हैं जब जानते हैं कि सारी दुनिया मैं ही हूं, मेरे में सारी दुनिया है और सारी दुनिया में मैं ही हूं। और मैं यानी मैं छोटा हूं, क्योंकि सारी दुनिया में मैं ही हूं। इस बड़े मायका में एक छोटा, यद्यपि भेदापगमे नाथ तवा हम न मामकी नस्तुम, ऐसा कहा भगवान को भक्त ने कि भेद चला गया, लेकिन मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे नहीं हो। तुम मेरे यानी तुम मालिक मैं बन गया, ऐसा नहीं, मालिक तुम। समुद्रो ही तरंगा क्वचन समुद्रो ही तरंगा, हमेशा समुद्र की लहरें होती है, लहरों का समुद्र ऐसा कोई नहीं है। समुद्र और लहरें एक ही बात है, लेकिन लहरों का समुद्र नहीं कहा जाता, समुद्र की लहरें, समुद्र बड़ा है। वैसे विश्व बड़ा है, उसका मैं एक कण हूं, उसका योगदान करने वाला हूं, उसका स्वामी नहीं हूं, पार्ट एंड पार्सल हूं, उसका घटक हूं। मैं बढ़ूंगा तो विश्व बढ़ेगा, मैं ऐसे बढ़ूंगा कि विश्व बढ़ेगा, क्योंकि अगर विश्व की मेरे बढ़ने से हानि होगी तो हानि मेरी होगी, मेरा बढ़ना रुक जाएगा। और इसलिए स्वयं दुख मुक्त होने के बाद सारी दुनिया को दुख मुक्त करने के लिए बढ़ना, ये भारत की नियति है। उस नियति की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसके अनेक साक्ष्य हमारे सामने अब मिल रहे हैं। तो सवाल है, इसके लिए हमको तैयार होना है, और इसलिए तैयार करने वाले ऐसे उपक्रम जहां जहां चलते हैं, ऐसे कार्यक्रम जहां जहां चलते हैं, वो बड़े हो छोटे हो,
वो विश्व भर में सम्मानित हो या वो दुर्लक्षित हो। अगर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से ये कार्यक्रम चलते हैं तो उन कार्यक्रमों का अभिनंदन करना, वो कार्यक्रम चलता रहे इसके सहायभूत होना, उस कार्यक्रम में सहयोगी होकर स्वयं भी सीखना और लोगों को सिखाना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। हम सब ये कर्तव्य करेंगे और मोक्षायतन योग संस्थान, जिसका आज जन्मदिन है और उसके संस्थापक स्वामी भारत भूषण जी का भी आज जन्मदिन है, उनको औपचारिक बधाई तो हम सबने दी है, लेकिन वास्तव में बधाई उसके लिए क्या होगी कि ये चले, ये आगे चलता रहे। इसमें अगर मेरा कोई उपयोग है तो हम उपयोगी बने। इसमें या और कहीं पर ये सारी बातें सीखकर हम अपने जीवन को बनाते हैं तो सबका जीवन ऐसा बने, इसलिए जो जो प्रयास मुझे करने हैं वो मैं करूँ। ऐसे उन्मुख होकर इस उपक्रम का विचार करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और 49 वर्ष तक इसको सतत चलाया है, अयाचित वृत्ति से चलाया है और आगे भी इसको चलाने का दम है। अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है इसको आगे चलाने के लिए। इन सारी बातों को देखकर ये संस्थान आगे चले, अच्छा चले, कार्य अच्छा चले, उसको अच्छा चलाने के लिए आप संस्थान से संबंधित सभी को सुदीर्घ आरोग्यमय जीवन प्राप्त हो, ये शुभकामना मैं आपको देता हूं और आपका धन्यवाद करता हुआ मेरी 4 शब्द समाप्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।